नमस्कार साथियों स्वागत है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ये जो अपना सफल बैच चल रहा था उसकी ये क्लास नंबर 4 है। इसमें हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस को, कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर को कवर कर रहे थे, जो कि अपना पहला चैप्टर था। उसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। उसी में क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसी क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करे हुए हैं, है ना। सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से कवर कर रहे होंगे और बिल्कुल पढ़ाई को तेज़ी से अपना बना के रखें, क्योंकि पेपर की जो डेट है वो ज़्यादा दूर नहीं है ना। हाँ, तो बिल्कुल पढ़ते रहिए अच्छे से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में कॉम्बैट को लिखा गया है क्या, NPD-VCD के रूप में। ठीक है, अब आपको ये भी देखना है कि क्रिएट को क्या लिखा है इन्होंने। क्रिएट को लिखा है FSD-GVC के रूप में। तो जैसे ही आपने देखा कि कॉम्बैट को इन्होंने किस तरीके से लिखा है, फिर क्रिएट को कैसे लिखा है, उसी तरीके से बिल्कुल उसी कूट भाषा में आपको क्रेडिट को लिखना है। किसको लिखना है? क्रेडिट को। तो चलिए देखते हैं कि क्या लॉजिक इन्होंने इसमें लगाया हुआ है। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं शब्द क्या, कॉम्बैट, COMBAT। कॉम्बैट को हमने ले लिया। अब इसी में जो इन्होंने इसको लिखा है वो क्या लिखा है, NPD, आगे क्या है, DVCD, DVCD। ठीक है भाई, इसको लिख लेते हैं, DVCD, NPDVCD। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी कोडिंग करते हैं हम लोग, फिर हमें पता चलेगा जब हम इसकी कोडिंग कर लेंगे तो क्या इसमें लॉजिक लग रहा है। तो सबसे पहले कोडिंग करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहला अल्फ़ाबेट क्या है अपना, C। तो C की कोडिंग कितनी होती साथी, 3। O की कोडिंग 15, N की 13, B की 2, A की 1 और T की 20। अगर आप नीचे वाले की कोडिंग करोगे तो N की 14, 14, P की 16, D की 4, V की 22, C की 3 और D की 4। अब हम क्या देखेंगे कि जो भी ऊपर वाला हमारा शब्द है कॉम्बैट, इन्होंने इसको लिखा तो है, लेकिन किस तरीके से लिखा है। तो सबसे पहले देखो, इसको करने का तरीका समझ लो साथियों। करने का तरीका क्या, करने का तरीका ये कि जब भी कभी हम कोडिंग डिकोडिंग के इस तरीके के सवालों को करते हैं तो जो हमारा ऊपर वाला शब्द रहता है और उस ऊपर वाले शब्द से नीचे वाला शब्द जिस भी तरीके से इन्होंने लिखा होता है, उसको देखने के लिए सबसे पहले आप पहले वाले अल्फ़ाबेट को देखा करो। कैसे देखोगे कि सर जो ये पहला वाला अल्फ़ाबेट है इसका कौन सा है, वो C, और C की कोडिंग कितनी है, 3। तो जो पहले वाले अल्फ़ाबेट की कोडिंग है हमें उसको ध्यान देना है पहले वाले शब्द के हिसाब से। अब हमें दूसरे वाले शब्द में देखना है और उसी पहले वाले अल्फ़ाबेट की कोडिंग की नज़दीक वाला कोड हमें ढूंढना है। तो देखो ज़रा, इसमें पहले वाला जो अपना अल्फ़ाबेट था वो कौन सा था, C, और C की कोडिंग है 3। तो अब 3 के नज़दीक दूसरे वाले शब्द में कौन कौन से कोड हैं, तो हम कह रहे एक तो अपने पास 4 है, एक यहाँ पे 3 है और एक यहाँ पे 4 है। यानी कि ये 3 ऐसे कोड हैं जो इस पहले वाले अक्षर के नज़दीक हैं। तो रिलेशन अब जो बन सकता है अपना, वो या तो बनेगा इस C का D के साथ, या फिर बनेगा इस C का C के साथ, या फिर इस C का इस D के साथ बन सकता है। फिर भी अपने पास अभी 3 चांस हैं, तो 3 में से किसको हम लोग ट्राई करेंगे। तो देखो भाई, ट्राई तुम 2 को पहले करोगे। कौन कौन से, या तो आप चेक करोगे कि पहले वाले C का लास्ट वाले D से बना, या आप चेक करोगे पहले वाले C का इस वाले D से बना। अब कोई कहे सर 3 का 3 से क्यों नहीं चेक करेंगे, इसका इस 3 के साथ इस वजह से चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर इस 3 का रिलेशन इस 3 के साथ होता तो इस 1 का रिलेशन इस 14 के साथ होना चाहिए था, और अगर 3 का 3 से होता इसका मतलब यहाँ अगर क्रॉस में सेम बन रहा था तो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब इस 3 के साथ हम लोग चेक नहीं करेंगे, पहले इसके साथ नहीं चेक करेंगे। तो फिर अभी भी
भी आपने पास दो ऑप्शन है, या तो इस डी के साथ या इस वाले डी के साथ, तो इन दोनों में कैसे कन्फर्म करोगे? तो इन दोनों को कन्फर्म करने का भी तरीका है। क्या तरीका है? अगर आप सोच रहे हो कि सर इस 3 से इस डी पर रिलेशन जाएगा, हम कह रहे हैं कि अगर इस 3 से इस डी पर रिलेशन जाएगा, ऐसा आप अगर सोचते हो तो आप गलत नहीं सोच रहे हो। लेकिन आपको ये भी चेक करना है कि अगर पहले का इसके आखिरी के साथ है तो इसका आखिरी का इसके पहले के साथ होना चाहिए। तो हमने कहा चेक करते हैं भाई, यहाँ 3 से 4 हो रहा है, 1 जुड़ रहा, लेकिन यहाँ 20 से 14 हो रहा है, 7 कम हो रहा है, सॉरी आप कह सकते हो 6 कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर 1 जुड़ रहा है तो यहाँ पर भी क्रॉस में सेम रिलेशन बनना चाहिए या कुछ लगभग वही जुड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ 3 से 1 जुड़ रहा तो यहाँ 20 से सीधे 14, यानी कि 6 कम हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पर रिलेशन बिगड़ रहा है। और अगर यहाँ पर रिलेशन बिगड़ रहा है तो हम इसको पहले चेक नहीं करेंगे, और इसको पहले चेक नहीं करोगे तो फिर पहले किसको चेक करोगे? पहले आप चेक करोगे किसको? इस वाले 4 को भी नहीं करोगे, आप करोगे इस वाले 4 को। और इस वाले 4 में क्या रिलेशन बन रहा है? आप ये देखोगे सर इधर से अगर सी से डी हो रहा है तो कितना प्लस हो रहा है? 1 प्लस हो रहा है। हमने कहा अगर इधर 1 प्लस हो रहा है तो इधर भी चेक कर लो भाई, इधर क्या रिलेशन बन रहा है, क्योंकि अगर एक तरफ से क्रॉस बन रहा है, एक तरफ से लाइन बन रही तो दूसरी तरफ से भी बननी चाहिए। तो इधर अगर 3 से 4 हो रहा तो इधर भी कुछ ऐसा होना चाहिए। तो 13 से 14 हो रहा, मतलब इधर भी 1 प्लस हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अपनी कहानी बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अब हम आगे चेक करेंगे तो बीच में जो O है उसका रिलेशन P के साथ बनेगा, यानी 15 से 16 होगा, तो यहाँ भी कितना? 1 प्लस हो गया। आगे अगर देखेंगे कि इस तरीके से अगर पहले वाले 3 में क्रॉस बन गया तो आगे वाले 3 में भी क्या क्रॉस बन रहा है, ये भी चेक करते हैं। तो चेक करेंगे जब, तो आप ध्यान से देखना यहाँ पे कि अगर पहला वाला जो अल्फ़ाबेट है इसका वो B है, यानी कि जिसकी कोडिंग 2 है, और B से अगर D पर ले जाओगे तो यहाँ पर कितना प्लस होगा? यहाँ पर सर 2 प्लस होगा। कितना प्लस होगा? 2। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 20 से 22 तो यहाँ भी कितना प्लस हो रहा है? यहाँ भी 2 प्लस हो रहा है। इसका मतलब यहाँ भी कनेक्शन बन रहा है, क्योंकि पहले वाले में 1 1 प्लस था और यहाँ कितना 2 और 2, तो क्या बीच वाले में भी 2 प्लस है? तो बिल्कुल सर 1 से 3 हो रहा है। बीच वाले में भी कितना प्लस हो रहा है? बीच वाले में भी 2 प्लस हो रहा है। ठीक है भाई, अब हमने जैसे रिलेशन चेक कर लिया कि पहले वाले में क्रॉस बन रहा है उसमें 1 1 प्लस हो रहा है, दूसरे क्रॉस में 2 2 प्लस हो रहा है। उसी तरीके से अब हमें अपने आंसर तक पहुंचना है। अब हमें दूसरे वाले को चेक नहीं करना है क्योंकि वही रिलेशन उसमें भी होगा। अब हम सीधे अपने क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं जिसका हमें आंसर निकालना है। वो क्या दिया था? वो उन्होंने दिया था क्रेडिट, यानी कि CREDIT, क्रेडिट का हमें बताना था। तो आपने जैसे ही देखा कि सर यहाँ 3 3 का क्रॉस बना था, तो क्या यहाँ भी 3 3 का क्रॉस बनेगा? तो बिल्कुल बना के चेक कर लेते हैं। यहाँ 3 का क्रॉस बना दिया, यहाँ 3 का क्रॉस बना दिया। यहाँ पहले वाले क्रॉस में 1 जुड़ा था, आप भी यहाँ पहले वाले क्रॉस में कितना ऐड कर दो? 1 ऐड कर दो, और देखना जरा क्या आ रहा है। C में 1 ऐड करोगे यहाँ पर बनेगा, उसमें D आएगा। E में अगर 1 आपने ऐड करा तो यहाँ पर F आ जाएगा। बीच वाले में R के बाद S आ जाएगा। यहाँ देखोगे 2 2 प्लस करोगे, क्योंकि यहाँ पर दूसरे वाले क्रॉस में कितना प्लस हुआ है? 2 2 प्लस हुआ है। तो यहाँ देखो D के बाद अगर 2 प्लस करोगे E और F आ जाएगा। यहाँ T के बाद क्या आता है? U और V आ जाएगा, और I के बाद J K आ जाएगा। यानी जो अपना फाइनली आंसर बनना है वो क्या बनना है? वो अपना आंसर बनेगा FSD VKF। और आप देख सकते हैं कि ऐसा ऑप्शन नंबर अपना 3rd बिल्कुल दिया गया है। और देख सकते हैं कि ये सवाल आपका SSC GD 11/1/2023 में आपकी शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है कि एक निश्चित कूट भाषा में फ्लीट को TFMFF के रूप में लिखा जाता है। फिर आपसे पूछ रहा है तो बताइए कि भाई लेवर को क्या लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं ज़रा इसको। FLEET F ले लेते हैं यहाँ पे FLEET फ्लीट। इसको क्या लिखा गया है? TFMFF ये लिखा गया है।
ठीक है भाई, समझते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, एसएससी जीडी 16/1/2023 की शिफ्ट नंबर 3 में आपका पूछा गया है। आप इस सवाल को एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करिए। यदि आप इस सवाल को बना पाते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। समझ में आ रही बात? तो एक बार इसको खुद से करने की कोशिश ज़रूर करें। अगर आपको नहीं आता है तो इसका मतलब अभी आपको सीखने समझने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखिए। तो देखते हैं ज़रा, इसको करते हैं किस तरीके से ये होगा आपका। तो सबसे पहले हमने इनकी कोडिंग करनी है कि F की कोडिंग 6, L की कोडिंग 12 12, E की कोडिंग 5 और यहाँ पे 20। इसी तरीके से अगर इस T की बात कर लें तो 20, F की कोडिंग 6 13 6 और 6। अब इस वाले सवाल में बहुत सारे लोग फॉरवर्ड भी पैटर्न लगा सकते हैं, क्रॉस पैटर्न लगा सकते हैं, रिवर्स पैटर्न लगा सकते हैं, लेकिन वो सारे लोग इसमें फेल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि कुछ अलग तरीके से ही उन्होंने करा है। किस तरीके से करा है आप इसको समझिएगा। अभी अगर आप सोच रहे हो कि सर यहाँ क्रॉस लगा दें, 6 का 6 से बना दें, है ना, 20 का 20 से मैच करा दें, फिर L का यहाँ से M करा दें, E का यहाँ से F करा दें, फिर E का यहाँ पे F करा दें, तो हम कहेंगे भाई आप ऐसा सोच सकते हो, लेकिन अगर आप फिर उसके बाद आउटलेट का ये लिखोगे, देखो हम आपको बता भी देते हैं। मान लो आपको लग रहा हो कि इसको हम सर ऐसा कर सकते थे कि पहले का लास्ट पे चला गया और यहाँ पे टी पे चला गया और L का M पे और E का F, यानी आप सोच रहे हो L का M हो रहा है 1 प्लस हो रहा है, E का F हो रहा है 1 प्लस हो रहा है, इस E का F हो रहा है 1 प्लस हो रहा है, और स्टार्टिंग का लास्ट में चला गया और T का यहाँ पे T आ गया। इस तरीके से अगर आप सोच रहे होगे तो आप ध्यान से देखो कि अगर आप लेबर का लिखोगे LABOUR, तो लेबर में फिर ये होना चाहिए कि स्टार्टिंग का L लास्ट में जाना चाहिए, तो लास्ट में L आना चाहिए, स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए R। तो आप देखोगे स्टार्टिंग में R तो सभी ऑप्शन में है, लेकिन लास्ट में L क्या किसी ऑप्शन में है? तो नहीं है। यहाँ पे V है, यहाँ पे U है, यहाँ भी V है, यहाँ भी U है। इसका मतलब ये है कि ये वाला तरीका आपका कैसा हो जाएगा, ये वाला तरीका फिर आपका फेल हो जाएगा, और ये तरीका यहाँ पे लगेगा भी नहीं। और अगर ये वाला तरीका नहीं लगेगा, फेल हो जाएगा, तो फिर क्या तरीका लगेगा? बस उसी तरीके को हमें यहाँ पे सीखना है। तो चलिए देखते हैं वो क्या तरीका लगेगा। ये हमने आपको बताया कि आपको कैसे नहीं करना है, तो देखते हैं ज़रा फिर क्या तरीका लगेगा। लिख लेते हैं FLEET। बहुत शानदार सवाल है, इसको आप एक बार ज़रूर खुद से करने की कोशिश करें, ठीक है भाई। TFM देखते हैं ज़रा। सबसे पहले कोडिंग तो कर लेनी है 6 12 5 और 20। यहाँ पे 20 6 13 6 और 6। देखते हैं ज़रा इसको किस तरीके से करना है। तो अगर आपने यहाँ पे क्रॉस वाला तरीका लगाया था तो वो फेल हो गया था, अब हमें वो नहीं लगाना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम इसको ऑप्शन की मदद भी थोड़ी ले सकते हैं, तो बिल्कुल आप ले सकते हो। आप देख रहे हो कि जो चारों ऑप्शंस हैं उसमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनके लास्ट में V आया है, 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनके लास्ट में U आया है। तो पहले ये देखो कि लास्ट में V या U कैसे आ सकता है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि लास्ट में V और U इस तरीके से आ सकता है कि यहाँ पे जो F आया है, जैसे ये जो फ्लीट का F यहाँ लिखा है, वो F यहाँ पे क्रॉस के अलावा कैसे आ सकता है। अगर हम पहले वाले को आखिरी की जगह लिखेंगे, ये वाला तरीका छोड़ के, और F यहाँ पे कैसे आ सकता है, तो भाई समझेंगे F कैसे आ सकता है। एक तो तरीका देखो यही है कि F का F, लेकिन वो चेक कर लिया नहीं आ रहा है, तो फिर आप कहोगे सर इस E का कहीं F तो नहीं हुआ है। हम कहेंगे भाई चेक कर लो, अगर इस E का F हुआ है तो कितना प्लस हुआ? 1 प्लस हुआ है। तो फिर आप कहोगे सर तो इस E का भी कहो F ये हुआ हो। हम कहेंगे भाई बिल्कुल चेक कर सकते हो आप E का F। फिर आप कहोगे सर तो फिर L का M हुआ है। हम कह रहे चेक कर लेते हैं, L का M हुआ है तो यहाँ भी 1 प्लस हुआ है। उसके बाद आप देखोगे कि सर यहाँ पर F का इन्होंने F ही लिख दिया है, यहाँ तो प्लस नहीं किया है, और जो लास्ट में लिखा था उसका स्टार्टिंग में कर दिया है। तो हम कह रहे भाई ये वाला तरीका भी हमें सही लग रहा है, इस तरीके को भी देख लेते हैं, इसमें क्या बुराई है। बन तो बिल्कुल बात सही रही है ना। लास्ट का इन्होंने उठा के सेम रख दिया है और पहले वाले में भी कुछ नहीं जोड़ा है, मतलब कह सकते हो 0 जोड़ा है, बाकी बीच के 3 में कितना जुड़ा है? 1 जोड़ा है। तो तरीका तो अपना सही लग रहा है। अब आगे चेक करते हैं ज़रा कि लेबर का अगर आंसर बन जाता है तो हम मान लेंगे तरीका अपना बिल्कुल डन है। ठीक है भाई, तो ज़रा चेक करते हैं।
तो लेबर में हम सबसे पहले क्या लेंगे, एल लिख लेते हैं, LABOUR लिख लिया हमने। अब इसको चेक करते हैं बरा, इसको चेक करोगे तो भाई आप कहोगे सर जो लास्ट से दूसरा था वो लास्ट में जा रहा है और एक प्लस हो रहा है, तो यू में एक प्लस करोगे तो क्या वी आएगा, बिल्कुल सर बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अपने जो 4 ऑप्शन थे उनमें 2 में वी था और 2 में यू था, तो यहाँ पर देखो हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है कि वी। यहाँ भी आगे देखते हैं कि ओ में अगर एक प्लस करोगे तो आप कहोगे सर ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद क्या आता है, आप कहोगे सर पी आता है। इसके बाद बी में अगर +1 करेंगे तो बी के बाद क्या आता है, सर बी के बाद सी आ जाता है, बिल्कुल यहाँ भी बनता नज़र आ रहा है। इसके बाद लास्ट में ए में अगर एक प्लस करोगे तो ए के बाद क्या आता है, ए के बाद सर बी आता है, यहाँ भी बी बन जाएगा आपका। एल लास्ट वाला जो है इसमें 0 जुड़ा था तो यहाँ भी 0 जोड़ देंगे तो एल का एल ही रहेगा, और जो लास्ट वाला था वो पहले आ रहा था तो आर पहले आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये आंसर आपका बनना चाहिए RLBCPB। तो चेक करिए ज़रा कौन सा ऐसा ऑप्शन है RLBCPB। तो इस तरीके का अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल अपनी स्क्रीन पर अपना ऑप्शन जो है वो दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। बहुत बढ़िया सवाल था। आप देख सकते हैं कि ऐसे लॉजिक जनरली हमें देखने को कम ही मिलते हैं, है ना। हाँ, तो इस तरीके से लॉजिक आप ये वाला समझ लेना, अच्छा लॉजिक था। और ऐसा भी नहीं, ये सवाल आपका लेटेस्ट 2023 में जो पेपर आपका जनवरी में हुआ था उस पेपर का ये पूछा हुआ सवाल है, तो ये पैटर्न आगे भी रिपीट होने की पूरी संभावना है। ठीक है भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला आप देख सकते हैं कि अब आपका शुरू हो चुका है टाइप नंबर 3। 2 टाइप अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2। ये आपका टाइप नंबर 3 है। अब हम लोग टाइप नंबर 3 से शुरू करते हैं। ऐसे ही हमने सवालों को बिल्कुल विधिवत टाइप वाइज करके कन्वर्ट किया है और टाइप वाइज हमने चीज़ों को कलेक्ट किया है, क्योंकि टाइप वाइज अगर पढ़ोगे तो इसकी जो PDF है वो भी हम टेलीग्राम ग्रुप पे डलवा देंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उन PDF से अगर आप आगे भी इन सवालों को लगाएंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ हमने चीज़ों को टाइप वाइज पढ़ा है, तो हमारी चीज़ें सारी की सारी जो हैं कवर हो गई हैं। तो 2 टाइप हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं। ये अपना टाइप नंबर 3 है, जिसका नाम भी आप देख सकते हैं नंबर कोडिंग पैटर्न। यानी कि अभी तक क्या होता था, अभी तक अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट में ही कोड किया जाता था, लेकिन अब जो तीसरा अपना टाइप है उसमें अल्फ़ाबेट को नंबर्स में कोड किया है। नंबर्स में भी कोड करने के कई सारे तरीके बन जाते हैं। अब इन्होंने किस तरीके से सवाल बनाए हैं, वो हमने जिस तरीके से इन्होंने पूछे सवाल हैं उन सवालों को हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है और उनमें हम समझेंगे कि पैटर्न क्या हो सकता है। तो पैटर्न में आप लोग, अगर आप लोगों ने कभी ना कभी इस तरीके के सवाल पढ़े हैं, सब कभी ना कभी सॉल्व किए हैं, तो आप जानते होंगे कि इनके पैटर्न जो हैं वो कैसे बन सकते हैं। फिर भी हम इन सवालों की अभी सारे के सारे जो भी सवाल हैं उनको यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से हैं। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 18, और ये अब आप ध्यान रखना टाइप नंबर 3 का जो सवाल नंबर पहला है आपका, कि एक निश्चित कूट भाषा में आप देख सकते हैं शब्द दिया गया है मंथ। एक निश्चित कूट भाषा में मंथ को एक नंबर दिया गया है 1 4 1 2 1 3 7 1 9 के रूप में लिखा जाता है। ईयर को 2 2 2 2 6 9 के रूप में लिखा जाता है। और आपसे पूछा गया है कि वीक को किस प्रकार से लिखा जाएगा, और ये भी सवाल आपके SSC GD 10/1/2023 का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से इन्होंने मंथ को कन्वर्ट किया है। तो लिख लेते हैं भाई। तो मंथ को आप लिखोगे MONTH। मंथ को इन्होंने किस तरीके से लिखा है, तो इन्होंने इसका कोड लिखा है 14 12 12 13 7 19। अच्छा, ये कोड तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। खैर लिखते हैं 14, इन्होंने क्या लिखा है 14 12 13 7 और 19, ये कोड लिखा है। अच्छा, जो भी शब्द हमें दिया जा रहा है सबसे पहले हम उस शब्द की कोडिंग करेंगे। तो अपने पास शब्द क्या है, मंथ। मंथ की कोडिंग करोगे तो M की 13,
ओ की 15, एन की 14, टी की 20 और एच की 8। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आप ये कहोगे कि सर 13 से 1 बढ़ रहा 14, 15 से 3 कम हो रहे 12, 14 में 1 कम कर दिया 13, फिर 20 में कुछ कम कर दिए 7, एच में कुछ कम कर दिए यानी कि 8 में कुछ जोड़ दिए 19। ऐसा बनेगा? नहीं बनेगा भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ऐसा आप अगर सोच रहे तो बिल्कुल गलत सोच रहे। तो फिर ऐसा नहीं बनेगा सर, कैसा बनेगा? तो हम बताते हैं, ज़रा देखो। यहाँ पे आपका लॉजिक जो है वो कुछ और है। वो क्या है? यहाँ पर जो लॉजिक है वो अपोजिट वाला है। कौन सा लॉजिक है? अपोजिट। कैसा सर अपोजिट? कि ये जो 13 लिखा है यानी कि जो m लिखा है, m का अपोजिट क्या होता है? n होता है। क्या n का कोड 13 नहीं होता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। o का अपोजिट क्या होता है? o का अपोजिट l होता है। और l का कोड क्या 12 नहीं होता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। n का अपोजिट होता है m, क्या m का कोड 13 नहीं होता है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। t का अपोजिट g, क्या g का कोड 7 नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अब आप कह रहे सर हम बिल्कुल समझ गए कि जो भी ऊपर शब्द दिया गया था मंथ, उसके सबसे पहले उन्होंने अपोजिट लिखे और अपोजिट के ही कोड यहाँ पे दे दिए हमें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि जो भी शब्द वीक दिया है, जिसका भी हमसे ये पूछ रहे हैं वीक का, तो वीक में भी हमें क्या करना है? पहले हमें इसका अपोजिट लिखना है। तो अपोजिट लिख लेते हैं भाई। क्या आएंगे? तो वीक WEEK। तो वीक के अगर आप अपोजिट लिखोगे तो आप कहोगे सर वीक के अपोजिट क्या होते हैं? W का क्या होता है? बोलो भाई। W का होता है क्या? D। E का क्या होता है? V। इस E का क्या होता है? V। और K का क्या होता है? बोलो भाई। K का होता है P। जैसे ही आपने इनके ये अपोजिट लिख लिए, ये क्या हैं? ये अपोजिट हैं। जैसे ही आपने इनके अपोजिट लिख लिए, अब आपको कुछ नहीं करना है। अपोजिट की सिर्फ और सिर्फ आप कोडिंग कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप कहोगे सर D की कोडिंग 4, V की कोडिंग 22, इस वाली V की कोडिंग 22 और P की कोडिंग 16। तो आपका जो आंसर बनेगा वो 4, 22, 22, 16, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर है थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4, 22, 22, 16 वाला ऑप्शन नंबर अपना थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताओ भाई, नंबर कोडिंग के पहले सवाल की बात समझ में आ गई? किस तरीके से इन्होंने अल्फ़ाबेट को नंबर्स में कोड किया है। इसी तरीके से कुछ आगे भी सवाल हैं, उनके भी लॉजिक को हम लोग समझेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको पता है एसएससी के जो भी पेपर्स होते हैं उनमें जो भी हमारे कॉन्सेप्ट पहले आ चुके हैं वही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होते हैं। इस वजह से प्रीवियस कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने जो भी सवाल यहाँ पे लिए हैं, जो भी क्वेश्चंस लिए हैं, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। क्योंकि देखा ये गया है कि जो भी कॉन्सेप्ट पहले आ चुके हैं वो कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होते हैं और ये आपके बिल्कुल लेटेस्ट सवाल हैं, तो इनके रिपीट होने के चांस ज़्यादा हैं। इसीलिए यहाँ पे सवाल जो भी लिए गए वो सब के सब प्रीवियस ईयर हैं। आप देख सकते हैं ये सवाल आपके एसएससी जीडी 11/1/2023 की शिफ्ट नंबर 4 में पूछा गया है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। ब्रेव को 48 लिखा है। ब्रेव को क्या लिखा है? 48 लिखा है। SPEAR को 59 यानी कि 59 लिखा है। ठीक है, उसी कूट भाषा में आपसे पूछ रहे हैं कि विक्टर को क्या लिखा जाएगा। तो समझते हैं हाँ भाई विक्टर को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले लिख लेते हैं ब्रेव। तो आप कहोगे सर BRAVE। ठीक है भाई, ब्रेव को इन्होंने लिखा है किसके बराबर? ब्रेव को इन्होंने लिखा है 48 लिखा है। अच्छा, आप ब्रेव की कोडिंग करते हैं क्या?
आप कहेंगे सर बिल्कुल कर लेंगे, अगर आप कहेंगे तो कर लो कोडिंग। ब्रेव की कोडिंग कर लो पहले। कोडिंग करोगे तो वी की कोडिंग कितनी आएगी, आप कहोगे सर 2। पी की कोडिंग, आर की कोडिंग कितनी आएगी, आप कहेंगे सर 18। आर की कोडिंग कितनी आएगी 18। ए की कोडिंग कितनी आएगी, आप कहोगे सर 1। इसमें रुकना, ज़रा गड़बड़ हो रहा है। एक गड़बड़ हो रहा है, लिख नहीं रहा है सही। चलिए फिर से देखते हैं। BRAVE, बिल्कुल। ब्रेव को कितना लिखा है इन्होंने, 48 लिखा है। तो ज़रा हम देख लेते हैं ब्रेव को कैसे इन्होंने 48 लिखा है। तो सबसे पहले बी को क्या लिखेंगे भाई, बी को आप जानते हैं बी का कोड 2, आर का कोड कितना होता है 18, ए का कोड कितना होता है 1, वी का कोड कितना होता है भाई 22, ई का कोड कितना होता है 5। अब देखो, कभी भी अगर नंबर कोडिंग का कोई भी सवाल इस तरीके से आ जाए जिसमें क्या है कि एक शब्द को बराबर में किसी नंबर के रूप में डिनोट किया जाए, तो उसमें कुछ निश्चित पैटर्न है, उन्हीं पे सवाल आते हैं। जैसे कि अगर कोई भी शब्द दिया है और बराबर में कोई एक नंबर दिया है अपना, तो हम क्या चेक करते हैं कि सबसे पहले जो भी शब्द दिया गया है उस शब्द की कोडिंग करेंगे। उस कोडिंग को हम पहले जोड़ के देखेंगे वो शब्द बन जाए। अगर जोड़ के नहीं बनता है तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि अगर वो शब्द छोटा है तो उसको जोड़ने के बाद अगर वो नंबर नहीं मिल पा रहा पूरा, तो फिर उसमें कुछ नंबर का एक्स्ट्रा जोड़ने पड़े। अगर ज़्यादा जोड़ने से आ जाए तो हो सकता है कुछ घटाना पड़ जाए, है कि नहीं। तो इस तरीके से चेक करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो नंबर्स दिए हैं उनका जोड़ तो ठीक है, लेकिन अब उसमें का भाग देने की स्थिति बन जाए, भाग देने की भी स्थिति बन सकती है। कभी कभी क्या है कि टोटल जितने डिजिट अल्फ़ाबेट हैं उनसे भाग देना पड़ सकता है। कभी का वॉवेल से भाग करा दे वो, कभी का कॉन्सोनेंट से भाग करा दे। तो मल्टीपल इसमें तरीके बन जाते हैं। तो जितने भी जो सारे तरीके होंगे उन सभी तरीकों को हम लोग सवालों के माध्यम से समझने वाले हैं। फिलहाल जो अपना सवाल है, हम इस सवाल को समझेंगे कि ब्रेव से इन्होंने 48 यानी कि 48 कैसे बना दिया। तो सबसे पहला काम जो अभी आपको बताया कि इनकी कोडिंग को प्लस करके चेक कर लो, बनता है कि नहीं बनता है वो आपको आगे पता चलेगा। तो सबसे पहले हमने कहा कि ब्रेव के अगर आप अल्फ़ाबेट को इनकी कोडिंग में परिवर्तित करोगे तो फिर इनको जोड़ने पर क्या बनता है चेक करते हैं। आप कहोगे सर 5 2 7 1 8 और 8 16 और 2 20, 20 की 0। आप कहोगे सर 2 और 1 3 और 1 यहाँ पे लिया आपने 3 और यहाँ पे 3 और 2 5। अब आपने कहा यहाँ सर जोड़ने पे कितना आ रहा है, जोड़ने पे यहाँ आ रहा है अपना 50। देखने ज़रा क्या सही जुड़ रहा है। 5 और 2 7, 1 8, 8 और 8 16, 16 और 2 18। बिल्कुल यहाँ पे 8 आएगा, 18 2 और उसके बाद 2 हो गया अपना 2 और 1 अपना 3 और 3 और 1 4। तो कितना आ रहा जोड़ने पे, जोड़ने पे आ रहा अपना 48 48। क्या 48 ही बराबर में लिखा था, तो बिल्कुल बराबर में 48 ही लिखा था। अगर डायरेक्ट जोड़ने से आ जाता है तो इससे अच्छी तो बात कुछ हो ही नहीं सकती, है ना। अच्छा आगे भी चेक कर लेते हैं। अगला शब्द कौन सा है, अगला शब्द है अपना विक्टर, यानी कि VICTOR। तो विक्टर का भी कोड कर लेते हैं, फिर चेक करते हैं कि विक्टर को जोड़ने से कितना बनता है। तो आप कहोगे सर विक्टर यानी कि वी की कोडिंग अगर हम करेंगे तो 22 प्लस आई की कोडिंग कितनी है 9, सी की कोडिंग कितनी है 3, टी की कोडिंग कितनी है 20 प्लस प्लस लगाते चलें, ओ की कोडिंग कितनी है 15, आर की कोडिंग कितनी है 18। अब सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है भाई, सबको जोड़ लेते हैं, ऑप्शंस पे भी नज़र रखते हैं। तो जोड़ते हैं ज़रा। 8 5 13, 13 और 3 16, 16 9 25, 25 और 2 27, 27 की हमें पता है 7 आ जाएगी। अपने पास जो हासिल बची 2 उसको अलग लिख लेते हैं। 1 1 2 2 और अपने पास 2 और 2 4, 4 और 2 6।
ठीक है, और 2 हासिल जो थी वो अपनी 6 और 2 कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इस तरीके से विक्टर को जोड़ने पर 87 यानी कि 87 बन रहा है, जो कि अपना ऑप्शन नंबर 3 है। तो इस सवाल में कुछ नहीं था, ये बिल्कुल सिंपल सवाल था, क्योंकि इसमें आपको जोड़ने से डायरेक्ट मिल गया। जोड़ने से कैसा मिल गया, डायरेक्ट। जब जोड़ने से डायरेक्ट नहीं मिलता है तो हमें कई सारे पैतरे उसमें लगा के चेक करने पड़ते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सवाल भी ऐसा नहीं है कि आपका पूछा नहीं गया है, बिल्कुल पूछा गया है SSC GD 11/1/2023 की शिफ्ट नंबर 4 में, यानी कि ये भी आपका सवाल एग्जाम में आया है। तो सरल भी आते हैं, कठिन भी आते हैं, चीज़ें दोनों हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अभी बहुत सारे सवाल इस टाइप नंबर 3 के कराने हैं, जिसमें आपके जितने भी तरीके हो सकते हैं संभव, वो सब आपके करा दिए जाएंगे, जिससे कोई भी डाउट ना रहे। यानी कि हर एक जितना भी प्रकार नंबर कोडिंग के अंदर भी बन सकता है वो भी आपका ख़त्म हो जाए। जो भी डाउट बन सकते हैं वो भी डाउट भी आपके क्लियर हो जाएं सवाल के थ्रू। ठीक है, जैसे अगला सवाल है आपका डिवोट, यानी कि DEVOTE, डिवोट दिया गया है। डिवोट को कैसे लिखा है इन्होंने, डिवोट को इन्होंने लिखा है 71 यानी कि 71। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमें इनकी कोडिंग करनी है। तो D की कोडिंग करेंगे 4, E की कोडिंग कितनी करेंगे 5, V की कोडिंग कितनी करेंगे 22, O की कोडिंग करेंगे भाई 15, T की कोडिंग करेंगे 20 और E की कोडिंग करेंगे 5। जैसे हमने कोडिंग कर ली उसके बाद हमारा काम है कि इनकी कोडिंग को प्लस करना। क्या करना, प्लस। सबसे पहला काम यही करते हैं कि अगर हम कोडिंग कर रहे हैं तो हम उसको प्लस करके एक बार चेक कर लें कि बनता है कि नहीं बनता है। बनता है तो कितना बनता है, कितना कम पड़ता है, ज़्यादा पड़ता है, क्या है चीज़ें, वो सारी की सारी यहाँ पे निकल के आ जाएं। तो जोड़ेंगे भाई, देखेंगे तो आप जोड़ोगे 5 और 5 10, 2 12, 12 5 17, 17 और 4 21 की 1 हासिल लगी 2। आगे देखोगे 2 1 3 और 2 5, 5 और 2 7। तो बिल्कुल सर जोड़ने से 71 अपना साफ साफ बन रहा है, और अगर 71 बन रहा है जोड़ने से तो फिर दिक्कत की तो कोई बात है ही नहीं। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि पूछा किसका गया है। तो आप देखोगे ध्यान से, आपसे डीजल का मान पूछा है, और अगर डीजल का पूछा है तो हम कोड कर लेंगे D का कोड 4 प्लस I का कोड 9, E का कोड 5, S का कोड 19, E का कोड 5 और L का कोड अपना 12। और अब हम इन सबको अगर जोड़ते हैं तो क्या रिजल्टेंट बनेगा, 2 5 7 और 9 16, 5 21 और 9 30। 30 की डीजल में D का 4, I का 9, E का 5, S का 19, E का 5 और ये अपना L का 12। ठीक है, जोड़ते हैं ज़रा, क्या 2 5 7 और 7 और 9 16 और 16 और 5 21, 21 और 9 30 और 30 और 4 34 की 4 हासिल लगी 3, यहाँ लिख लेते हैं। और उसके बाद आगे करेंगे 1 और 1 2 और 2 और 3 कितना 5, यानी कि जोड़ने पे 54। और ऑप्शन नंबर ए वाला जो अपना है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो देख सकते थे आप इसमें भी कि ये वाला जो सवाल है इसमें भी डायरेक्ट जोड़ने से बातें हमें क्लियर हो गई। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपको दिया गया है, ब्रदर को 14 लिखा जाता है। बिल्कुल ये सवाल बिल्कुल आपके माफिक है। आप इसको अगर करेंगे तो आपको भी ये पता चलेगा कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ क्लू तो था, ऐसा कुछ ना कुछ क्लू तो था जो आपको एक बार में तो देखने में क्लिक नहीं किया है। ठीक है भाई, तो ज़रा देखते हैं इसमें क्या है। ब्रदर को लिखा है 14, एक्टिव को लिखा है कितना 12, और यहाँ पे आपसे पूछा है कि चॉकलेट को क्या लिखा जाएगा। तो अब इस तरीके के सवालों में जनरली हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम इसकी कोडिंग करने लग जाते हैं और वहीं पर कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं। कोडिंग करते हैं और देखते हैं कि एक बहुत बड़ा नंबर आ रहा है जबकि अपने सामने एक बहुत छोटा सा नंबर लिखा है कितना 14। तो फिर कुछ ना करो, अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन बन जाए कि एक बड़ा शब्द दे के एक बराबर में
छोटा नंबर लिख दे तो आप कोडिंग नहीं करेंगे। पहले आप देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो शब्द आपको दिया है उसमें आने वाले अल्फ़ाबेट की काउंटिंग से ही आपका काम चल जाए। तो देखते हैं ज़रा यहाँ पे ब्रदर में 1 2 3 4 5 6 7 कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल जो अल्फ़ाबेट हैं वो कितने हैं? 7। और आप लोग 7 से 14 बहुत अच्छी तरीके से करना जानते हैं। अगर इस 7 में 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना बन जाएगा? 14 बन जाएगा। अब आप चेक करोगे क्या ये लॉजिक अपना सही है, तो सही है कि नहीं ये चेक करने के लिए सवाल आपको 2 शब्द देता है। तो दूसरा शब्द अब हम चेक करेंगे एक्टिव में आप देखोगे कि सर 1 2 3 4 5 6, यानी कि आने वाले अल्फ़ाबेट 6 हैं। तो 6 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो बिल्कुल सर जो अपना 12 लिखा था वो अपना मैच कर जाएगा। तो इसी तरीके से चॉकलेट में काउंट कर लो कितने अल्फ़ाबेट हैं। तो चॉकलेट की अगर हम अल्फ़ाबेट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर टोटल 9 अल्फ़ाबेट हैं तो तुरंत 9 में 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना? 18, जो कि इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल अच्छा सवाल था, एक सवाल में क्लू था, एक टेक्निक थी, और बिल्कुल आपका प्रीवियस ईयर का सवाल भी है, पूछा गया है पेपर में। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला सवाल है मोबाइल को क्या लिखा गया है? मोबाइल को लिखा गया है 18। अब अगर जस्ट आपने पहले जो सवाल करा है, अब उस सवाल को करने के बाद आपके दिमाग में वही तरीका अभी भी घूम रहा है कि क्या सर उसमें अगर ऐसा हो गया था इसमें भी हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई चेक करना चाहो तो चेक कर लो। क्या चेक करोगे? इनकी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6। अब आप कहोगे इस बार तो यहाँ 6 ही अल्फ़ाबेट हैं, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, वहाँ 2 का गुणा किया था, यहाँ 3 का गुणा कर दो। 6 में 3 का गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अब आप कहोगे क्या सर ये तरीका सही है? तो हम कहेंगे बिल्कुल आगे चेक कर लो। यहाँ टेलीविज़न में अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अल्फ़ाबेट हैं। कितने अल्फ़ाबेट हैं? 10। और अगर अल्फ़ाबेट 10 हैं यहाँ पे तो आप जानते हैं कि 3 का गुणा कराएंगे तो 10 या कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे, और बिल्कुल यहाँ 30 ही लिखा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर में कितने अल्फ़ाबेट हैं। तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर अल्फ़ाबेट हैं तो 8 में 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 8 तिया 24। आप देख सकते हैं कि चुटकियों में सवाल आप बना पा रहे हैं। ठीक है भाई, और ऐसा नहीं, ये सवाल भी प्रीवियस ईयर हैं 2023 में आपके जीडी के 1-24 तारीख को पूछा हुआ सवाल है, शिफ्ट नंबर 3 का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 23 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को अगर आप बना लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी कोडिंग डिकोडिंग में तैयारी अच्छी चल रही है। और अगर आप ये नहीं बना पाते हैं तो अभी आपको पढ़ने की, सीखने की ज़रूरत है। तो इसलिए वीडियो को पॉज करें, खुद से बनाने की कोशिश करें। अगर आप ये बना पाते हैं तो आपकी तैयारी मान लें अच्छी चल रही है, नहीं तो आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं अब इस सवाल को किस तरीके से होगा। आपका सवाल में दिया गया है मरीन को क्या लिखा है? 100। आपसे पूछा किसका है? REALM। तो चेक करते हैं भाई, MARINE मरीन को लिखा गया है क्या? 100 लिखा गया है। ठीक है भाई, तो सबसे पहला काम हम जानते हैं कि कोडिंग करनी हमें, तो करते हैं भाई कोडिंग। आप कहोगे सर M की कोडिंग कितनी होती है? हम कहेंगे 13। A की कोडिंग 1, R की कोडिंग 18, I की 9, N की 14 और E की 5। आप कहेंगे सर क्या जोड़ लें? हम कहेंगे भाई बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको जोड़ के ही चेक करना है। तो जोड़ो ज़रा इनको। तो जोड़ोगे तो कितना बनेगा? बताओ भाई, जोड़ के सब लोग कितना बन रहा है? नहीं जोड़ पा रहे, चलो हम जुड़वाते हैं। 5 4 9 9 9 18 18 और 8 26 26 6 27 27 और 3 30 की 0 हासिल लगी। 3 हासिल कितनी लगी? 3 हासिल लगी। आगे चेक करो, 1 1 2 2 1 3 और 3 6। अब आप फंस गए। अब आप ये कहने लगे कि सर हमें चाहिए तो 100 था और आ तो 60 ही रहा है,
कमी तो बहुत की पड़ रही है। तो हम कह रहे भाई बिल्कुल कमी बहुत की पड़ रही है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस कमी को भी पूरा कर सकते हैं। कैसे? हमने आपको बताया अभी, कभी भी नंबर अगर ऐसा आ जाए जो ज़्यादा बड़ा है ना, लेकिन जोड़ने से अगर छोटा ही आ रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ गुणा करा के देख लो, है ना। अगर कभी कभी ज़्यादा आ जाता तो भाग करा के देख लेते। तो आप कहोगे सर 60 से अगर हमें 100 बनाना है तो अगर हम 2 का गुणा कराते हैं तो कितना हो जाता है? हम कहेंगे 120, और 120 में अगर आप 20 कम कर देते हो तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब आप कहोगे सर इसमें तो आपने मन से गुणा भी करा दिया, मन से घटा भी दिया, तो क्या काम मन से ही करना है? तो नहीं भाई, मन से नहीं करना है, लेकिन अगर आप मन से करते हो तो आपको आगे भी चेक करना पड़ेगा। कहाँ पे? जो आपको नॉर्मल शब्द दिया गया है, इस शब्द में भी अगर यही लॉजिक लग जाता है जो लॉजिक अभी आपने ऊपर लगा दिया है, तो मान लेना कि मन से करी हुई बात सही है, और अगर नहीं लगता है तो बात बदल देंगे। तो चेक करते हैं ज़रा, लगेगा लॉजिक कि नहीं लगेगा। तो चेक कैसे करेंगे? जो शब्द दिया है नॉर्मल, डायरेक्ट इसकी कोडिंग कर लेते भाई। नॉर्मल में अगर कोडिंग करोगे NORMAL, कोडिंग करो भाई इसकी। आप कहोगे सर n की 14 + 15, 14 + 15 + 18 + 1 + 12, इनको जोड़ते हैं ज़रा। जोड़ो ज़रा कितना आ रहा। आप कहोगे सर इनको जोड़ने पर 2 1 3 और 8 11, 11 5 16, 4 20 की 0 हासिल लगी 2, 1 और 1 2, 2 1 3 और 1 4, 4 और 2 6। यहाँ पे भी कितना आ रहा है? यहाँ पे भी आपका 60 आ रहा है। नॉर्मल को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 60। ठीक है भाई। हाँ, 1 सेकंड इसको जोड़ना ज़रा दोबारा। 2 2 1 3, 2 1 3, 3 और 8 11, 11 5 16, 16 और 4 20, 20 की 0 हासिल लगी 2, 1 1 और 1 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 और 2 6। यानी कि यहाँ पर भी नॉर्मल को n का 14, o का 15, r का 18। अच्छा, बीच में एक छूट गया है, बीच में एक m छूट गया है, m का यहाँ पे छूट गया कोड, तो इसको दोबारा से कोड कर लेते हैं। ठीक है, बीच में एक कोड छूट गया है, दोबारा से लिख लेते हैं इसको। कौन सा छूट गया भाई, बताना ज़रा। सबसे पहले हमने लिखा n का 14 प्लस o का करेंगे तो 15, r का करेंगे तो 18, m छूट गया था, m का 13 और a का करेंगे तो 1, l का करेंगे तो 12, l का करेंगे तो 12। अब इनको ज़रा जोड़ के देखिए कितना आता है। इनको ज़रा जोड़ के देखिए। 2 1 3, 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 और 4 19 और 4 आपका 23, 23 का 3 हासिल लगी 2। आगे देखते हैं 1 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7, जोड़ने से कितना आ रहा है? 73। आपने कहा सर यहाँ आपने 2 का गुणा किया था फिर 20 घटाया था, तो हम कहेंगे 73 में भी चेक कर लो, 2 का गुणा कराने से और 20 घटाने से क्या आंसर आ रहा है। अगर आ जाता है तो बिल्कुल मान लेंगे। तो 73 यानी कि 73 गुणे 2, तो 73 में जब 2 का गुणा कराओगे तो कितना आएगा? 146 आएगा। और 146 में अगर 20 घटाओगे तो क्या आएगा? 146 में बोलो भाई, अगर 20 घटाओगे तो 126 आएगा। और क्या यहाँ पे 126 लिखा है? बिल्कुल सर, यहाँ पे भी 126 लिखा है। इसका मतलब जो हम लोग लॉजिक तरीका सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वही लॉजिक आपको लगाना है। तो लगाओगे कहाँ पे? आपको लगाना है REALM में, REALM में लॉजिक लगाना है। तो कुछ लॉजिक नहीं, आप तुरंत के तुरंत कोड करो और कोड करने के बाद उनको जोड़ दो। तो भाई करो कोड। सबसे पहले लिखोगे R का 18 प्लस E का 5, A का 1, है ना, A का 1, L का 12 और M का 13। जैसे आपने कोड लिख लिया फिर से चेक करो। R का 18, E का 5, A का 1, L का 12 और M का 13। इसी कोड को लिखने के बाद आपको इनको जोड़ देना है। क्या कर देना है? पहले जोड़ देना है। तो 3 2 5, 1 6, 5 11, 11 और 8 19 की 9 हासिल लगी 1, 1 1 2, 2 और 1 3 और 3 और 1 4, 49 आ गया। फिर से एक बार चेक करो।
3 2 5 1 6, 6 5 11 और 11 और 8 19 की 9 हासिल लगी। 1 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 3 और हासिल वाला 1 4। ठीक है, 4 आ जाएगा आपका। 49 में आप 2 का मल्टीप्लाई कराओ, 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा? 49 दूनी 98, 98 आ गया। अब लेकिन 98 नहीं आंसर देना है, आप ऑप्शन देखो और तुरंत आंसर देने लग जाओ। क्यों? क्योंकि अभी 20 घटाना बाकी है। तो 98 में से अगर 20 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 98 में से 20 घटाने से 78 आएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा और यहाँ पे दिया गया था। ठीक है भाई, तो बहुत बढ़िया सवाल था। इसमें जनरली हम लोग गलती कर जाते हैं कि हम लोग जोड़ने के बाद अगर 60 कम आता दिखाई देता है तो लॉजिक ही बदल लेते हैं, अपोजिट करने लगते हैं। लेकिन लॉजिक भी इतनी जल्दी बदलना नहीं है, हमें उसको चेक करना है पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 24। पढ़िए जरा। एक निश्चित कूट भाषा में BABY बेबी को क्या लिखा गया है? 20। आपको दिया गया है अडल्ट्स, इसको क्या लिखा गया है? 30। आपसे पूछा गया है कि वोमेन को क्या लिखा जाएगा? SSC GD 9 2023 का 3rd शिफ्ट का सवाल है, आप लोग इसको बनाएंगे। तो देखते हैं जरा। BABY इसको लिखा गया है क्या? आपका लिखा गया है 20। क्या लिखा गया है? 20। तो 20 लिख लिया। कैसे लिखा गया है इस बात को चेक करने के लिए सबसे पहले कोडिंग करते हैं। तो कोडिंग करोगे 2, यहाँ पे लिखोगे 1, यहाँ पे लिखोगे 2, यहाँ पे लिखोगे क्या? 25। आप कहोगे सर जोड़ देते हैं। हम कह रहे भाई चेक कर लो, जोड़ोगे तो क्या आएगा? बताओ भाई क्या आएगा? यहाँ पे 2 लिखा है, समझ पा रहे हो? यहाँ पे क्या लिखा है? 2। जोड़ोगे तो क्या आएगा? आप कहोगे सर 25, 2 27, 1 28 और 2 30। जोड़ने से सर 30 आ रहा है। आपको चाहिए कितना? आपको कितना चाहिए सर? आपको चाहिए था 20। कितना रहा जोड़ने से? 30 आ रहा है। कितना आ रहा है? 30। फिर कुछ लोग कहेंगे सर लॉजिक बदल लो। हम कह रहे भाई एक बार अडल्ट्स को भी लिख लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या बन रहा लॉजिक। ठीक है भाई, तो अडल्ट्स को लिख लेते हैं। ADULTS कोडिंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसकी कोडिंग में क्या लिखोगे भाई? कोडिंग में लिखोगे, आप कहोगे सर 1, इधर करोगे कितना? 4, इधर करोगे 21, इधर करोगे 12, इधर करोगे 20, इधर करोगे क्या? 19। जैसे आपने कोडिंग लिख ली, अब आप अगर ध्यान से देखो तो इनको जोड़ने पर तो बहुत बन जाएगा। आपको कितना चाहिए था? 30 ही चाहिए था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोडिंग से काम नहीं चलेगा और कोडिंग हमें करनी ही नहीं है। तो फिर कोडिंग नहीं करनी, क्या करनी है? हमने बताया था कि अगर आपके पास नंबर्स जो हैं, अल्फ़ाबेट जो है वो ज़्यादा हैं और उनको जोड़ने से, कोड करने से, जोड़ने से ज़्यादा आ रहा है तो आप फिर कोडिंग पर ना जाएं, आप सीधे सीधे उन अल्फ़ाबेट की काउंटिंग पर चले जाएं। कैसे काउंटिंग पर? कि B कितना है? 1 नंबर, यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। ऐसे नहीं, आपको देखना कितने अल्फ़ाबेट हैं। 1 2 3 4, 4 अल्फ़ाबेट हैं। तो 4 में हम 5 का अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा। ये हम लोग चेक ही नहीं करते कभी और यहीं हम गलत हो जाते हैं, समय भी बर्बाद हो जाता है और आंसर भी नहीं आता है ना। एडल्ट्स में चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं? 6, और 6 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। क्या यहाँ 30 नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है सर, क्यों नहीं लिखा है? आगे चेक कर लेंगे वुमेन। इसको अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 5, कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 हैं। सब में 5 का गुणा हो रहा है, यहाँ भी करा दो तो 5 25। ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ ध्यान रखना ये वाली बात भी, क्या कि कोडिंग में ही नहीं लगे रहना। कभी कभी कोडिंग भी अपनी फेल हो जाती है और कोडिंग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सवाल का आंसर सवाल में ही लिखा रहता है और हम लोग कोडिंग में फंसे रहते हैं, है ना भाई। ठीक है, ये भी बात समझते रहना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 25 आपको दिखाई दे रहा है कि RAMP, रैम्प को क्या लिखा है? यहाँ लिखे देते हैं RAMP, रैम्प को इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है बताओ भाई? इन्होंने लिखा है 36 11 332। रैम्प दूर दूर लिखते हैं, ठीक है भाई। 36 11 322,
36 11 322। तो चेक करो भाई कैसे। आप लोग कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, हमें कोडिंग पता है, हम कोडिंग कर लेंगे। हम कहेंगे भाई करो। आर की 18, ए की 1, एम की 13 और पी की 16। अब आप अगर इसको ध्यान से देखो तो आप कहोगे सर 18 ऊपर लिखा है और नीचे अगर आप देखो तो 18 से मिलता जुलता, हम कहेंगे 36 को क्यों ना पकड़ लेते हैं। आप कहोगे सर इससे क्या होगा, 18 का 2 गुना होगा। कितना होगा, 2 गुना 36। अब आप कहोगे सर यहाँ 1 लिखा है, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, 1 का 1 पकड़ लो, ये सीधे सीधे हो सकता है 1 का 1 ही हो। उसके बाद अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ क्या देखना है कि यहाँ पर सर 13 लिखा था। कितना लिखा था, 13। और 13 तो सीधे सीधे होता है किसका, ऊपर m का। तो इसका मतलब क्या सर, सीधे लिख दिया इन्होंने। तो बिल्कुल हो सकता है कि इन्होंने इसको सीधे रखा हो। आगे देखेंगे, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है P 16 और 16 का यहाँ 22 नहीं है भाई, यहाँ 22 नहीं है, यहाँ क्या है, यहाँ पर आपका है 32। यहाँ पर क्या लिखा है, 32। आप देख सकते हैं सवाल में। और अगर 32 लिखा है, 32 लिखा है, तो इसका मतलब इसका भी ये डबल किया है, इसका भी डबल किया है 32 का, यानी कि 16 का डबल हो गया 32। तो आप ज़रा देखो ध्यान से कि स्टार्टिंग वाले नंबर का 2 गुना और लास्ट वाले नंबर का 2 गुना और बीच के दोनों नंबर को बिल्कुल सेम रख दिया है। ऐसा लॉजिक जो आपके सोचने में भी ना आए, उस तरीके का लॉजिक इन्होंने लगाया है। ठीक है भाई। और ये सवाल भी आपका प्रीवियस ईयर है, आपके 2021 की परीक्षा में जीडी में पूछा गया है। और अगर ये पूछा गया है तो आगे पूछे जाने के पूरे चांस बनते हैं। अब चेक करते जरा किसका मान पूछा गया है, DELL का। तो DELL का पूछा गया है, तो लिख लो भाई DELL DELL। और आप देखो जरा इसकी कोड करके क्या करोगे। सबसे पहले आप कहोगे सर D का कोड 4, E का 5, L का 12 और L का 12। सबसे पहले इस 4 का 2 गुना करोगे, 4 का 2 गुना कितना आएगा, 8। 5 का कहोगे सर 5 ही लिख देते हैं, इन्होंने भी लिखा था। 12 का सीधे सीधे लिख देते हैं, और इस वाले लेकिन 12 का 2 गुना कर दो, कितना, 24। और आपके पास एक नंबर आ गया 85 12 24। और 85 12 24 अगर आप ध्यान से देखो तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। तो बात समझ में आ गई। लॉजिक बहुत ही शानदार था कि क्या सबसे पहले किनारे के नंबर को 2 गुना, यानी कि लेफ्ट साइड वाले और राइट साइड वाले नंबर का 2 गुना, बीच के नंबर्स को उन्होंने सेम ही रहने दिया। ठीक है। तो बढ़िया शानदार लॉजिक था और प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है, तो हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते, हमें इसको भी समझ के चलना पड़ेगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में प्ले कार्ड को उन्होंने 29 3 23 लिखा है और डोरमेट्स को 37 13 40 लिखा हुआ है। आपसे पूछा है कि कन्फ्यूज को क्या लिखेंगे। तो बिल्कुल ये सवाल में पूछ भी रहा है कि कन्फ्यूज को क्या लिखेंगे, और ये सवाल आपको 100% कन्फ्यूज कर सकता है। अगर नहीं कर सकता है, अगर आपको लगता है कि आप इसको बना पाएंगे, तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बनाने की कोशिश करें, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखें। ठीक है। तो चलिए भाई इसको हम करा देते हैं। क्या लिखा है, डोरमेट्स और प्ले कार्ड। तो डोरमेट्स और प्ले कार्ड को ले लेते हैं PLACARD। तो देखते हैं ज़रा इसमें इन्होंने इसका कोड क्या लिखा है। इन्होंने इसका कोड जो लिखा है वो लिखा है 29। ये माइनस नहीं समझ लेना भाई, ये डैश लगे होते हैं, 3 और 23। तो ये कैसे बना दिए। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, पहले कोडिंग कर लेते हैं। हम कहेंगे भाई बिल्कुल सही, कोडिंग करोगे तो 16 मिलेगा, 12 मिलेगा, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 1 मिलेगा, 18 मिलेगा और 4 मिलेगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो ऊपर कितने नंबर हैं, 4, 3 2 5 2 7 और नीचे तो आपने 3 ही संख्याएं लिखी हुई हैं। तो हम कहेंगे बिल्कुल ऊपर की आपको 7 संख्याओं से नीचे की 3 नंबर आपको बनाने हैं। तो कैसे बनाओगे ये आपको समझना है। तो ज़रा हम आपकी हेल्प करते हैं कैसे बनाना है। आप अगर ध्यान से देखो तो पहला नंबर है 29। तो 29 ये देखो यहाँ कैसे आ सकता है। एक बात तो तय है कि नंबर हमें ये 3 ही बनाने हैं, और ऊपर हमें नंबर दिए गए कितने, ऊपर हमें अल्फ़ाबेट 2 दिए गए, 7 दिए गए। तो हमें कुछ
अल्फ़ाबेट को मिलाना पड़ेगा। तो आप देखो कि पहले कितने अल्फ़ाबेट मिला दें जिससे 29 बन जाए। तो आप कहेंगे सर 16 में अगर हम 12 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और एक और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 29। क्या सर इसका मतलब इन तीनों को जोड़ के 29 लिखा गया है? तो भाई बिल्कुल हो सकता है, बुराई कहाँ है इसमें, लिख सकते हैं ना, तो बिल्कुल लिखा गया है। आगे आप देखोगे सर यहाँ पे 3 लिखा है और 3 तो सी का डायरेक्ट होता है, तो क्या डायरेक्ट लिख दिया है? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे अब आपके पास 3 नंबर बचे, 18, 4, 22 और 1, 23। क्या सर इन तीनों को जोड़ के 23 लिखा गया है? तो बिल्कुल भाई इन तीनों को जोड़ के ही कितना लिख दिया गया है, इन तीनों को जोड़ के 23 लिख दिया गया है। अब आगे चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं आंसर। तो आप कहोगे सर कन्फ्यूज, CONFUSE, कन्फ्यूज की अगर आप कोडिंग करोगे बिना कन्फ्यूज हुए तो आप देखोगे कि 3, 15, 14, 6, 21, 19 और 5। यहाँ इन्होंने 3 को एक साथ लिया था, आप भी 3 को एक साथ ले लो। आप अगर 3 को एक साथ लोगे तो 14, 15 और 3 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 15, 15, 30 और 2 कितना हो जाएगा, 30 और 2 आपका हो जाएगा कितना, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 32 हो जाएगा। इन तीनों को ही तो जोड़ा है, 4, 5, 9, 3, 12, 1, 1, 2, 1, 3। ठीक है भाई, एस को लिखोगे अगर तो ये कितना हो जाएगा, 6 का 6 सीधे सीधे हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ोगे, इन तीनों को जोड़ के बताओ भाई कितना आ रहा है, 19, 21 और 5 को जोड़ोगे तो 20 और 20, 40 और 5 कितने हो जाएंगे? आप कहोगे सर 40 और 5 45 हो जाएंगे। और अगर 45 हो जाएंगे तो इस तरीके का कौन सा ऑप्शन बन रहा है, 32, 6, 45। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और ये अपने सवाल जो थे वो 3rd टाइप के बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम लोगों ने 3rd टाइप के कुछ सवालों को कंप्लीट किया है। अभी ये 3rd वाला जो टाइप है ये अपना पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे वाले लेक्चर में हम इसके जो टाइप के 3rd के थे क्वेश्चंस और भी लेके आएंगे और अगले वाले टाइप को भी कवर कराएंगे। यानी कि कोडिंग डिकोडिंग में जितने टाइप आपके संभावित बन सकते हैं उन सभी टाइप को हम कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, आज फिर इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।